को वैसे भी अगर कोई मूवी भी आती है कश्मीर पे, सिख तो नज़र ही नहीं आते। ऐसा प्रेटेंड करते हैं कि जैसे सिख कम्युनिटी कश्मीर के अंदर है ही नहीं, जबकि कश्मीर के अंदर आज अगर हिंदुस्तान का हिस्सा कश्मीर को माना जाता है, वो पगड़ी की वजह से माना जाता है। अगर सिख कम्युनिटी नज़र आती है तो पता चलता है ये हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। ये तो आप ट्राइबल्स को कहते हैं, उनको उन्होंने रोक के रखा पांचला पिंड में, और पता चला इंडियन आर्मी आई और कुत्तों के आगे फेंक दिया। तो आप सोचिए कि जो बच्चे 5-6 साल के बच्चे थे, उनको कुत्तों के आगे फेंक देना ट्राइबल्स का, तो कितना भयानक और उनका क्या मानसिकता कैसी रही। आप बिलीव करोगे 3 दिन उनकी स्टोरी में डालता रहा गांव की, और मैं 3 दिन रोता रहा। जब भी मैं वो स्टोरी पढ़ता रहा मेरे को लगा मेरे सामने ऐसा कुछ हुआ है। अगर आप खुद अगर वो स्टोरी पढ़िए तो अगर ना आप रोए मेरे को फिर कह दीजिए, क्योंकि रोना आता है कि उन लोगों के साथ किस तरीके से उनका कत्ल कर दिया गया। जिस तरीके से 1947 के वक्त मुसलमान, हिंदू या फिर ईसाई या फिर कश्मीरी पंडित ने कुर्बानियाँ दी हैं, जिस तरीके से बाकायदा तौर पर उस वक्त निज़ाम चला है, उसी तरीके से उन्हें याद तो किया जाता, मगर सिख बरादरी को हमेशा नज़रअंदाज क्यों किया जाता है? क्योंकि सिख बरादरी बाकायदा तौर पर हिस्सेदार रही है 1947 में, और बराबर इन्होंने भी अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। मगर आज के वक्त कहीं ना कहीं ये ज़रूर देखने को मिलता है कि जब किसी का भी दिन मनाया जाता है या फिर किसी को भी याद किया जाता है 1947 को लेकर, तो सिख बरादरी में जो नाम है वो सामने नहीं आते। इसी सब के हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं, इनसे मुख्तलिफ इन चीज़ों के बारे में हमने समझा भी है, जाना भी है, और हम भी आप तक ये चीज़ ज़रूर पहुंचाएंगे कि आखिरकार निज़ाम किस तरीके से चल रहा है। सबसे पहले सर आपका पूरा नाम जो है वो जानना चाहता हूँ। मैं गुरदयाल सिंह बाली। जी सर। जैसे कि आपने बताया 1947 के बारे में, तो इसमें 1947 में जो 22 अक्टूबर का दिन रहा है वो बहुत ही एक भयानक और आप इसे काला दिन कह सकते हो, क्योंकि 22 अक्टूबर के दिन जो पाकिस्तान से ट्राइबल्स आए थे, ट्राइबल्स क्या कह सकते हैं, पाकिस्तान ने अपने नाम बचाने के लिए कि उनको कोई उनका नाम सामने ना आए, उनके एक जनरल अकबर खान अपनी जो पाकिस्तानी फ़ौज थी उनको ट्राइबल्स के रूप में लेके आए, और लोगों तक बात ना जा पाई कि पाकिस्तान ने ऐसा करवाया हुआ है। बहरहाल जो भी रहा, ये सबसे पहले मुजफ्फराबाद कोहर गलियाँ से जब शुरू हुआ, लोगों के बहुत सारी जानें उन्होंने दी, उन्होंने रोक के रखा। क्योंकि अगर हम बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, तो वहाँ से अगर श्रीनगर का बात करते हैं एयरपोर्ट, तो 8 घंटे में यहाँ पे पहुँच जाते हैं। उन लोगों ने वहाँ से रोक के रखा उनने। यहाँ से अगर उड़ी से आते हुए बारामूला की बात करते हैं, तो यहाँ पे बारामूला के जितने भी गांव हैं हम बात करें, उसमें एक सतरना गांव है जो शहीदी स्मारक का है, उधर शहीदी स्मारक है। काफ़ी लोगों ने अपनी जानें दी, अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए। बहू बेटियाँ जो थी उन्होंने कुएँ में छलांग लगा दी, कहीं उन्हें अपने गले काट दिए। इतना कुछ हुआ कि आपको हम बयान नहीं कर सकते कि छोटे छोटे बच्चों को, उन कवालियों को, अगर ट्राइबल्स को कहते हैं, उनको उन्होंने रोक के रखा पांचला पिंड में, और पता चला इंडियन आर्मी आई और कुत्तों के आगे फेंक दिया। तो आप सोचिए कि जो बच्चे 5-6 साल के बच्चे थे, उनको कुत्तों के आगे फेंक देना ट्राइबल्स का, तो कितना भयानक और उनका क्या मानसिकता कैसी रही होगी, उनकी मानसिकता कैसी रही। ऐसा बहुत सारी जो स्टोरीज हैं, हर एक गांव की हम बात करें, इतना कुछ किया है, और उन्होंने उन ट्राइबल्स को रोक के रखा। जैसे हम शेरवानी का भी नाम लेते हैं, शेरवानी का भी बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। तो उसके अलावा जो सिख कम्युनिटी जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट या बडगाम डिस्ट्रिक्ट में रहता है, छामाई वगैरह एरिया है, उनके लोगों ने जितनी शहादतें दी हैं, उन शहादतों को आज तक किसी ने याद नहीं किया, जबकि याद करना चाहिए। जो उनके शहीद जो दिन है, जैसे जो सेशन साइन हुआ था वो था 26 को, उसके बीच में जितना भी रहा, जितना भी खूनी खेल खेला गया। अब ये एक बात आती है कि उन लोगों को हम याद क्यों करें? उन्होंने अगर अपनी शहादतें दी और उतने दिन रोक के रखा कि कव्वाली जो हैं, जो ट्राइबल्स हैं, वो श्रीनगर नहीं पहुँचे, और अगर वो पहुँच जाते, जब तक फर्स्ट सिख आई, जो बारामूला में उनका स्मारक है, फर्स्ट सिख को भी उन्होंने टोटली खत्म हो गई। जब तक फर्स्ट सिख आई तब तक उन सिख कम्युनिटी के लोगों ने उनको संभाल के रखा। अगर वो तब तक बचा रहा, वो एरिया हमारा श्रीनगर तक नहीं पहुंचे, तो ये कश्मीर आज हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। अगर वो सिख कम्युनिटी के भी साइड भाग जाते हैं, ना लड़ते उन लोगों के साथ, तो शायद वो यहाँ पहुंचे होते, तो आज पाकिस्तान का हिस्सा बना रहता। तो क्या इन लोगों को याद नहीं किया जाना चाहिए? इनकी कई प्रोफेसर हिम्मत सिंह है, उन्होंने भी बुक्स लिखी हैं। कई लोगों ने अपने अलग अलग से जो आके उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, सोच विचारधारा अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाई है उन्होंने। कई लोगों ने आके जो उस समय के जो बुजुर्ग थे, बच्चे थे, आज बुजुर्ग हो चुके हैं, उनकी भी, उनसे भी कई प्रूफ इस समय की क्या कुछ उनके साथ तशद्दुद हुई है, किस तरीके से उनको मार दिया गया है। सिर्फ मैं यही चाहता हूँ कि इन चीज़ों को यादगार बनाया जाए। जैसे सतरना गांव है जो स्मृति, उधर पे उसको गवर्नमेंट को भी वहाँ पे एफर्ट्स लेने चाहिए कि लोग वहाँ तक जाएं, देखें उन जगहों पे। छौरा है और कई जगह हैं जहाँ पे आना चाहिए, देखना चाहिए इन जगहों को, और साथ में इसे लोगों तक, बच्चों तक अगर बाकी स्टोरियाँ बताई जाती हैं कि मुगलों ने क्या किया, किसने क्या किया, भाई ये भी बताइए, क्योंकि ये भी एक हिंदुस्तान का एक पार्ट रहा हुआ है कि सिखों ने कितनी शहादतें दी हुई हैं। आज हम जिस मुल्क में, आज जिस कश्मीर में आज हम खड़े हैं, ये किन की बदौलत यहाँ पे बचा हुआ है। ये चीज़ बहुत बड़ी बात आपने कही है। क्या लगता है कि आज के वक्त में डिस्क्रिमिनेशन होता है? देखिए, डिस्क्रिमिनेशन की बात तो नहीं हम कर सकते, अलबत्ता ये है कि
हर एक में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बंदा ऐसा तो रहता है जो बंदा जो सही बात आगे है जाने नहीं देता। हम ना पार्टियों को ना हम किसी जो भी गवर्नमेंट वगैरह हम किसी को इसका दोष नहीं देते, टारगेट नहीं करते। ये अर्जी है हमारी कि इस चीज़ पे गौर किया जाए। और ये जो 1947 को हम याद करते हैं, 8 अक्टूबर का महीना, अब 22 अक्टूबर को अगर शहादत हुई है तो हम चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसको कौन से ऐसे नाम हैं जो आपको याद है उस वक्त, ऐसे लोग जो यादगार बन सकते? देखिए यादगार तो बहुत सारे जितने लोग हैं, जितनों ने भी शहादत दी है, उनकी स्टोरी आप मेरे से ले लीजिएगा, मैं आपको सारा रिटर्न मटेरियल दे दूंगा। देखिए उसमें नाम मैं आपको क्या बताऊं, मेरे को नाम इतने ज़्यादा, किस किस का आप नाम लोगे। लाइन लगी हुई है, एज लिखी हुई है, 6 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, 60 साल का बुजुर्ग है, लेडीज़ हैं, कितना कुछ है। अगर जिस समय ये इनकी जो 1947 में शहादतें दी, मैंने एक वो पेज बना के उसमें मैंने लिख रहा था, 3 दिन आप बिलीव करोगे, 3 दिन उनकी स्टोरी में डालता रहा गांव की, और मैं 3 दिन रोता रहा। जब भी मैं वो स्टोरी पढ़ता रहा मेरे को लगा मेरे सामने ऐसा कुछ हुआ है। अगर आप खुद अगर वो स्टोरी पढ़िए तो अगर ना आप रोए मेरे को फिर कह दीजिए, क्योंकि रोना आता है कि उन लोगों के साथ किस तरीके से उनका कत्ल कर दिया गया। एक माँ जिसके हस्बैंड को, उसके 3 बच्चों को कत्ल कर दिया गया, और वही माँ अपने घर के अंदर अपने हस्बैंड को नीचे लिटा के, एक बच्चे को इस बाजू पे रख के, एक बच्चे को इस साइड रखे और छोटे बच्चे को इधर रख के अपने बेटे का, अपने हस्बैंड का संस्कार कर रही है, और बीच में वो भी कूद रही है अपने आप को मारने के लिए। तो सोचिए क्या उस माँ का रहा होगा जिसने अपने 3 बच्चे, इतना वो जो इन्वेडर जो ट्राइबल्स आए थे उनका इतना मानसिकता कैसी थी कि एक छोटे छोटे बच्चों को भी उन्होंने कत्ल कर दिया। क्या कश्मीर में रहने वाला बंदा ऐसा कर सकता है? मानते हैं कि सिख बरादरी उस वक्त एक मेन पिलर का काम कर रही है। पिलर का काम सिख बरादरी का कश्मीर के अंदर रहा है। मुजफ्फराबाद में सिख बरादरी का ये मेन रहा हुआ है। जो लड़े, जिन्होंने लड़े, उस समय हथियार नहीं था, जो कुछ उनके हाथ में आया जैसे भी लड़ सके वो लड़े। जिस समय वो आगे जाते थे वहाँ से जो ट्राइबल्स थे वो एकदम कर देते थे, बोले ही सोने यार। ये सिख कम्युनिटी सोचती थी कि शायद ये कोई फौजी आए हैं, ये भी कहते थे सत श्री अकाल, और वो उन पर भी फिर अटैक करके उस कम्युनिटी के वो जो लोग थे उनको मार देते थे। कहीं तो लाशें जेलों में बह गई। बहुत बड़ी बात कही आपने। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब आपकी अर्जी क्या है, क्या कहेंगे आपके इस वक्त अगर छोटी सी बात या कोई वाक़या होता है तो उस जगह पे उस जगह का नाम भी तब्दील किया जाता है और उसके नाम पे सड़कें भी बनाई जाती हैं, बोर्ड्स भी, बैनर्स भी लगाए जाते हैं। तो आपको लगता है कि आप सिख बरादरी ने जिस तरीके से अपनी जानों की शहादत दी, इन लोगों के लिए भी एक शहादत का एक दिन मुकर्रर किया जाए, इन्हें याद किया जाए? देखिए नाम बदलने का तो हम नहीं कहते, हम उसमें नहीं जाते इतना। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो शहादतें उन्होंने दी हैं, जो स्मारक हैं, जिन जिन जगहों पे हुई हैं, उन जगहों पे सरकार को खुद अपने जाके वहाँ देखना चाहिए कि वहाँ के हालात क्या हैं, हम कैसे उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। और लोगों को कहें कि आप जाइए उस जगह देखिए। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि सतरना गाँव है जहाँ के जिसे शहीदी स्मारक कहा जाता है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे शहादतें हुई हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट को जाके बनाना चाहिए कि हर बंदा वहाँ पे जाए और देखे भाई यहाँ पे शहादत हुई है, जाके वो जगह देखना चाहिए, यादगार रखनी चाहिए कि क्या शहीदी, क्या शहादतें इन्होंने पाई हुई हैं। क्योंकि ऐसे करते भूल ही जाएंगे, 47 गई, ख़त्म हो गया, कौन थे सरदार, क्या नहीं थे। सरदारों को वैसे भी अगर कोई मूवी भी आती है कश्मीर पे, सिख तो नज़र ही नहीं आते। ऐसा प्रेटेंड करते हैं कि जैसे सिख कम्युनिटी कश्मीर के अंदर है ही नहीं, जबकि कश्मीर के अंदर आज अगर हिंदुस्तान का हिस्सा कश्मीर को माना जाता है, वो पगड़ी की वजह से माना जाता है। अगर सिख कम्युनिटी नज़र आती है तो पता चलता है ये हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। ये तो आप मानते हो। बहुत बड़ी बात है। तो अब उसमें हम आगे क्या कर सकते हैं? हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं सरकार को कि भाई इस चीज़ का तवज्जो दीजिए, क्योंकि अक्टूबर आ रहा है, 22 अक्टूबर का दिन है। तो 22 अक्टूबर के बीच में जो कुछ भी अपनी तरफ से सरकार कर सकती है करिए, ताकि सिख कम्युनिटी को भी लगे भी हम भी हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, हमारी सुनवाई भी हो रही है। बहुत बड़ी बात कही आपने। मैं आपको बता दूं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, ये नारा आप हमेशा सुनते हैं, मगर कहीं ना कहीं सिख बरादरी अंदर से परेशान है और ये सोचने पे मजबूर है कि आखिरकार जो इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं वो क्यों नहीं दिखाई दे रही, इन्होंने जो अपनी जानें गंवाई हैं वो सामने क्यों नहीं आ रही, उस चीज़ को याद क्यों नहीं किया जा रहा। फिलहाल जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया से और जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं उनसे इनकी एक अपील ही रही है, मुख्तसर सी अपील रही है कि इस बात को नज़रोसाज किया जाए और इस पर तवज्जो दी जाए, ताकि इनकी रूह को भी शांति मिले, इनके दिल को भी शांति मिले, इनके दिल को भी एक सुकून मिले कि कहीं ना कहीं हमारा नाम भी बाकायदा तौर पर वक्ती तौर मौजूद है। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।